दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी का और खासकर महायुति का बेड़ा गर्क होगा, इस बात का संकेत कई सर्वे कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में वैसे हालात नहीं है जैसे बीजेपी के लिए पहले हुआ करते थे, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन इन सब के बीच तगड़ी बगावत देखने को मिल रही है। जी हां, कल तक ये दिखाया और बताया जा रहा था कि कांग्रेस और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते। लेकिन इन सबसे बड़ी खबर जिसे दबाने की कोशिश गोदी मीडिया के जरिए की जा रही थी, वो बाहर आ गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया, जिनको टिकट दी, जिन्हें प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा, उन एक एक लोगों ने मुंह पर टिकट दे मारी है। यही नहीं, पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। भयंकर बगावत की आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं और ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की एक खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में है मोदी शाह। वजह है कि हरियाणा में जो कुछ किया गया उनकी तरफ से, उसकी जांच अब भी चल रही है। लोग अब भी सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा वाला जो खेल था, हरियाणा में 10 में से 5 सीटें हार गई थी इस बार। और यही नहीं, हरियाणा की जनता ने खुलकर यह बात का दावा किया था वो बीजेपी को पसंद नहीं करते। अब इस बात को लेकर हैरान है कि जब ये सारी चीजें निकलकर सामने आ गई, सर्वे में निकल कर आई, लोगों के बयान निकल कर आए, तमाम चीजें होंगी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार कैसे बना ली? यानी ये चैप्टर खुल गया उनका। अब वो काम महाराष्ट्र में नहीं कर पाएंगे। अगर महाराष्ट्र में किया वो खेल, तो पहले से ही विपक्ष तैयार बैठा हुआ है। अब ऐसे में करना क्या होगा? ऐसे में दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने साथ लाइए, हिंदू मुसलमान कराइए और चुनाव जिताइए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में बगावत शुरू हो गई बीजेपी में। पहले खबर पढ़िए, एबीपी न्यूज की खबर है। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में शामिल। अब सोचिए, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में जाकर शामिल हो गया। जो लोग कल तक कह रहे थे ना, कांग्रेस का कुछ नहीं बचा, शरद पवार बेचारे फंस गए, उद्धव ठाकरे कूद कर पहुंच जाएंगे बीजेपी के साथ, तो मैं अभी बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है। अभी एक सर्वे आया था सीएसडीएस का, उसका एक क्लॉज बहुत शानदार था। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि स्टेबल सरकार आपको कौन सी लगती है, यानी कि जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि 5 साल चलेगी। लोगों ने, जानते हैं, सबसे ज्यादा भरोसा महाविकास अघाड़ी पर लगाया था, महायुति पर नहीं। महाविकास अघाड़ी के लिए उन्होंने कहा था कि हमें इस पर भरोसा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जब सरकार रही तो उद्धव ठाकरे की सरकार से लेकर सरकार जाने, यानी पार्टी तोड़कर अपनी सरकार बनाई, महायुति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ। लेकिन खास तौर पर यह बात रही कि महायुति में विवाद हमेशा होता रहा। कभी अजित पवार, कभी एकनाथ शिंदे के विधायक, कभी बीजेपी के नेता, ये तमाम आपस में भिड़ते रहे। लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद, 1.5-2 साल 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा कि उद्धव ठाकरे के लिए शरद पवार की पार्टी में से किसी ने बोल दिया, कांग्रेस वालों ने उद्धव ठाकरे पर तंज कस दिया, या उद्धव ठाकरे की पार्टी के किसी व्यक्ति ने कांग्रेस या फिर शरद पवार के लिए कुछ गंदा बोल दिया। ऐसा अभी तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन वहां खुलकर हो रहा है। मुझे याद है शरद पवार के लिए जब अमित शाह ने भी कुछ कह दिया था, टिप्पणी कर दी थी, तो खुद अजित पवार गुट के जो विधायक थे वो फूट पड़े थे। उन्होंने कहा थोड़ा लिहाज से बात करा करिए। सीधे सीधे अमित शाह के लिए कहा गया था, किसकी तरफ से? अजित पवार गुट के एनसीपी के विधायकों की तरफ से। यानी कुल मिलाकर वहां पर तोड़फोड़ चल रही है। अब कुल ये देखिए किस पर भरोसा है, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जता रहे। अब आगे मैं खबर दिखा देता हूं पहले आपको, इसी को पढ़कर। इसमें क्या बताया गया? बीजेपी महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व सांसद सुधाकर श्रृंगारे ने मंगलवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उन्होंने ये राजनीतिक फैसला ऐसे वक्त में लिया जब राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। श्रृंगारे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वे लोक कल्याण और लातूर के विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब क्या है, कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार शुरू करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आपका प्रबल समर्थन, आस्था वही पुरानी, एक नई शुरुआत, कांग्रेस पार्टी में जनता का प्रवेश। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखकर बताया है। अब ये लगने लगा है कि भैया पार्टी ने तो टिकट दे दिया था, उसके बावजूद ये क्या कर दिया भाई? टिकट दी, तमाम चीजें हुई और वो टिकट मुंह पर मार के तो उधर चले गए। लातूर में कटेंगे बीजेपी के पूर्व सांसद सुधाकर ने कहा, प्रगतिशील भविष्य को लेकर कांग्रेस के दृष्टिकोण में अपने विश्वास के कारण उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। सुधाकर को अमित देशमुख और दिलीप राव देशमुख की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कराई गई। बताया जाता है कि उनके इस फैसले लातूर में बीजेपी का वोट बैंक प्रभावित होगा। यानी ये कह रहे थे कि अजित पवार वोट दिलवा पाएंगे, क्या एकनाथ शिंदे वोट दिलवा पाएंगे? अब तो बीजेपी को लेकर ही दोनों पार्टियां चढ़ जाएंगी कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। भयंकर बगावत हो रही है, टिकट फाइनल होकर लोग टिकट मुंह पर दे दे के मार के भाग रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इसी से जुड़ी एक और खबर मैं दिखा रहा हूं। भयंकर बगावत है, बहुत लोग छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की खबर देखिए, महाराष्ट्र भाजपा में बगावत, टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ने जा रहा बड़ा नेता। क्या हो रहा है, खबर देखिएगा।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रस्साकसी जारी है। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत की खबर है। भगवा दल के सीनियर नेता गोपाल शेट्टी को बोरीवली से टिकट नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही बाहरी व्यक्ति को मैदान में उतारने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस विधानसभा क्षेत्र में जिस हिसाब से टिकट दिया गया उससे बहुत नाराज है। माना जा रहा था कि शेट्टी बोरीवली सीट के बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार है। यानी एक तरफ है कि जिन लोगों की टिकट फाइनल हो रही है वो टिकट मुंह पर देकर मार रहे हैं, दूसरी तरफ के हालात हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहे वो भी नाराज हैं। दरअसल बीजेपी के सामने असमंजस की स्थिति यह है कि उसके पास अब जिताऊ उम्मीदवार नहीं बचे। जिताऊ उम्मीदवार का मतलब बीजेपी को लेकर दरअसल क्या चीज है, महाराष्ट्र के अंदर खासतौर पर जब से एकनाथ शिंदे ने बगावत की तो बीजेपी को लेकर बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे क्योंकि वहां उस समय कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे से उनका कोई लेना देना नहीं, वो शिवसेना तोड़े, सारे विधायक ले जाए, आधे विधायक लाए, कोई फर्क नहीं। बार बार देवेंद्र फडणवीस का बयान आ रहा था कि नहीं हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन जैसे ही मौका मिला एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली उनके साथ। यही नहीं, फिर मौका आया कि भाई कैसे और मजबूत किया जाए सरकार को, तो एनसीपी को तोड़ने चले गए। अजित पवार को जब तोड़ा गया तो अजित पवार को लेकर भी नाराज थी, एकनाथ शिंदे को लेकर नाराजगी थी और बीजेपी को लेकर ज्यादा नाराजगी थी कि अजित पवार को चक्की पिसवाने का दावा देवेंद्र फडणवीस करते थे। यानी दोगले किस्म की राजनीति करती है बीजेपी। इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। इन्होंने सरकार चलाई, बना ली भैया, अपने विधायक आपके साथ है, फिर जनता की सुनता कौन है, तो इन्होंने तब तो चला ली। लेकिन बाद में निकल कर आया एक सर्वे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नाराजगी इसी चीज को लेकर है, 3 बड़े चेहरों को लेकर है, 2 बड़े चेहरे और एक पार्टी को लेकर। 2 बड़े चेहरे कौन से, एकनाथ शिंदे को लेकर, दूसरी नाराजगी अजित पवार को लेकर, और सबसे भयंकर नाराजगी अगर किसी में है तो बीजेपी को लेकर है कि बीजेपी अपनी बात पर टिक ही नहीं पाती। इसने हमारे जनादेश का अपमान किया। इसीलिए देखिए महाराष्ट्र के अंदर कैसे हालात पैदा हो गए। इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा महाराष्ट्र के अंदर, और वही हालात अब भी होने जा रहे हैं। अब ऐसे में इनके पास नहीं है कोई भी जिताऊ उम्मीदवार, चेहरा इनके पास बचा नहीं है। दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ कर ला रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, तो अपनी पार्टी के नेता बगावत कर रहे हैं। ये यही काम करने में लगे हुए हैं क्योंकि समझ गए जो कल इतने सालों से हिंदू मुसलमान कभी आरक्षण कभी जात पात के नाम पर लड़ाते और भिड़ाते रहे, अब उनको वोट देना नहीं चाहती महाराष्ट्र की जनता। और यही एक वजह है कि वो जिनको लेकर आ रहे हैं उनको टिकट दे रहे हैं, और जिनको टिकट दी जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात उन्हीं कहने पर हिंदू मुसलमान कहते रहे, वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। वो कह रहे नहीं हम नहीं करेंगे भैया, आपने हमें टिकट क्यों नहीं दी, इतने सालों से हमने आपकी अपनी छवि बिगाड़ी, महाराष्ट्र की जनता हमसे भी नाराज चल रही है, लेकिन आज आपको पार्टी जितानी है अपनी, इसलिए आज हमसे पल्ला झाड़े हो तो ये नहीं चलेगा। तो निर्दलीय उम्मीदवार उतर गए शेट्टी बाबू बोरीवली से टिकट न मिलने पर। तो वहीं आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से बीजेपी के पूर्व सांसद रहे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि हवा सिर्फ बीजेपी की चल रही है। अब हालात टक्कर के हैं, हरियाणा वाला खेल करने की कोशिश जरूर महाराष्ट्र में भी की जाएगी, लेकिन इस बार विपक्ष पहले से ज्यादा अलर्ट मोड पर है। नमस्कार।